हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी तीज त्योहार आ रहे हैं ना, उन सब की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है ना, हमारा जो है ये आयरन लेडी के ऊपर जो है वीडियो डेडिकेट है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनको नहीं पता है कि हमारे यूट्यूब पे कितने सारे आयरन लेडी फैली हुई हैं। और एक एक आयरन लेडी की वीरता की कहानी जो है ना, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना ये मेरा कर्म है। क्योंकि ये जो है ना, अगर मैं नहीं निभाऊंगी तो फिर समझ लीजिए मेरे लिए जो है ना, और मेरी जनता के साथ, दोनों के साथ में बहुत बड़ा जो है वो अन्याय होगा। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी ये सारी चीज़ें जो है अपनी ऑडियंस तक पहुँचाऊँ। तो चलिए एक एक करके मैं जो है ना वीरता की कहानी सुनाऊंगी। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको वीरता की कहानी सुनाई थी। तो आज मेरी फिर जो है एक ऐसी आयरन लेडी हैं जिनका नाम है रंजना। रंजना से बड़ी आयरन लेडी अभी तक हमने यूट्यूब पे नहीं देखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आयरन लेडी हैं। ये इतनी बड़ी आयरन लेडी हैं और इनकी इतनी वीरता की कहानी इस जो है यूट्यूब कम्युनिटी पे फैली हुई है। तो मैं एक एक वीरता की कहानी आपको सुनाती जाऊंगी। वैसे इनकी वीरता की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है ना एक एक बातें बताते चले और आपको जो है इनके वीरता की कहानियों से अवगत कराते चले। तो चलिए हम जो है आज देवी रंजना की कहानी सुनते हैं। देवी रंजना का विवाह हुआ था पिछले ईयर्स, मतलब पिछले साल में, प्रिंस भैया के साथ में। और हमारी बेगम रंजना जो कि शाही खानदान से हैं, बेगम रंजना के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये जो है ना कुछ भी नहीं बोलती हैं गाइस, कुछ भी नहीं बोलती हैं। ये एकदम जो है चुप रहती हैं। ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब आप लोग बोलेंगे कि वीडियो में तो ये बोलती हैं, आप कह रही हैं नहीं बोलती हैं। ये वीडियो में जो भी बोलती हैं ना गाइस, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा वीडियो में ये दिखाती हैं। और ये बिल्कुल भी अपने चेहरे पे जो है ना एक मुखौटा एक नकाब ओढ़ करके रही बैठी हुई हैं जनता के सामने। वो इस तरह के तरीके की आयरन लेडी हैं। जैसे वो होता है ना कि जादूगर जो होते हैं, वो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से वस्त्र पहन करके आते हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके का जो है जादू दिखाते हैं। ये वही जादूगर हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी जो है ना जादू की चीज़ें जो है वो भरी हुई हैं। तो चलिए एक एक जादू की चीज़ें इनके देखते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं। और बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि आप जो है हमेशा जो है ना सही मजाक उड़ाती हैं। तो हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम सीरियसली बोल रहे हैं। और हम आज प्रण किए हैं कि हम जितनी भी आयरन लेडी है ना, वो सारी आयरन लेडी की कहानियां सुना देंगे और अपनी जनता को जो है ना एकदम बी रस से भर देंगे। तो ये कुछ भी नहीं बोलती हैं। कैमरे पे जो भी बोलती है वो सब कुछ झूठ बोलती हैं। ऐसा इनके जो है कई सारे ऐसे आरोप इनके ऊपर लगाए जाते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार की ऑडियंस है वो इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाती है कि ये जो कैमरे पे दिखती हैं वैसी ये बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, हम तो कैमरे पे जो देखते हैं वही हम बोलते हैं, जो वीडियो में देखते हैं वही हम बोलते हैं। लेकिन इनके जो है कैमरे के पीछे तो अब हम नहीं हैं, क्योंकि हम इनके कैमरामैन तो हैं नहीं कि हमको पता चलेगा कि ये कैमरे के पीछे कैसी हैं। लेकिन अगर जनता बोलती है कि ये जैसे कैमरे पर दिखती हैं वैसी नहीं है, तो हम मान भी लेते हैं। इनके जो शौहर हैं, शौहर युवराज प्रिंस, जो मुगलों के चहेते हैं, वो जो है प्रिंस जो हैं, इनके शौहर, ये उनका कान भरती हैं। और ये कैमरे पे बहुत ज़्यादा जो है ना गुडी गुडी जो है ना वो अपनी छवि बना करके रखी हुई हैं। और सारी चीज़ें जो है अपने शौहर प्रिंस के कानों में भरती रहती हैं। और फिर इनके शौहर जो है ना इनके लिए सबसे धै 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 बंदूक लेकर के लड़ाई करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका ससुराल में जो है ना हर किसी से इनका जो है ना मतभेद ही चलता रहता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, लोग इनसे मतभेद करते हैं, तो हम लोगों की भी बातें करेंगे। आज हम इस आयरन लेडी की बातें कर रहे हैं, तो आज हम इनकी वीरता की कहानी सुनेंगे। कभी इनकी और अच्छी अच्छी भी कहानियां सुनेंगे। तो अभी जो सुना रहे हैं वो सुन लीजिए। इनके जो है ससुराल में बहुत दम घुटता है, बहुत ज़्यादा दम घुटता है गाइज। अभी जो है ये ससुराल में रहती हैं तो इनको हजारों प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। सर दर्द, खांसी, जुखाम, जोड़ों का दर्द, हाथों का दर्द, शरीर में दर्द, खुजली, जलन, और जुबान में कड़वा, मतलब जुबान में छाले, और आवाज़ का ना आना,
और मतलब बोली रुक जाना, और फिर इसके बाद क्रोध आना, फिर इसके बाद डिप्रेशन इनको नहीं होता, डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे मनीषा भाभी को होता है। ये सारी बीमारियां जो है ना इनको जब ससुराल में पहुंचती हैं तो घेर लेती हैं, और इतनी हावी इतनी हावी इतनी हावी हो जाती हैं कि ये सुबह के भोरे भोरे उठती हैं 11 बजे, एकदम अर्ली मॉर्निंग भोरे भोरे उठ जाती हैं 11 बजे, कभी कभी तो 12 भी बज जाता है, ये इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हैं। क्योंकि ससुराल में इनको ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे सारे लोग भेड़ बकरी हैं, कि जब भी घास डाल दिए तब भी खाने लगे, जब भी खाना बना दिए तब भी लोग चर लिए। लेकिन इनको नहीं पता, इनका एक फेवरेट काम है गाइस, धपाधप रोटी बनाना। ये रोटी बनाने की बहुत बड़ी शौकीन है। अगर आप लोगों को रोटी वोटी बनाने का कहीं पे भी ऑर्डर लेना हो या रोटी बनाना सीखना हो, और रोटी कैसे बनाई जाती है, गोल रोटी, पतली रोटी, लंबी रोटी, मोटी रोटी, कैसी भी रोटी बनानी हो सीखनी हो, तो आप जो है हमारी भाभी रंजना से संपर्क कर सकते हैं। इनको हजारों प्रकार की बीमारियां जो है ना ससुराल में घेर लेती हैं, और ये जब भी कैमरे पे आती है ना तो अपना दुखड़ा ही रोती है, गाइस आज हमारे गर्दन में दर्द है, आज हम रात भर सो नहीं पाए, आज हमारे जो है हाथों में दर्द है, और आज जो है हमको भूख नहीं लग रही है, हमको जो है जी घबरा रहा है, हमको नज़र लग गई है, और हमारा मन कर रहा है हम बहुत ज़्यादा जो है चिल्लाएं, बहुत ज़्यादा जो है हम यहाँ पे एकदम घुटन सा महसूस कर रहे हैं। ये इनको भिन्न भिन्न प्रकार की जो है ना कैमरा उठाते ही बीमारियां चालू हो जाती हैं। और जैसे ही इनको घूमने ले जाया जाता है वैसे ही इनकी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती है, क्योंकि हमने बताया था कि ये जादूगर हैं, और जादूगर जो है अपना जादू तो दिखाता ही है, और इनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है गाइस। फिर इसके बाद ये जो है ना एकदम उछड़ उछड़ करके नाचती हैं, खेलती हैं, गाती हैं, कूदती हैं। उस समय इनकी बीमारियां जो है वो ताखे पे रखा जाती हैं। लेकिन जब ये घर आती है ना तो इनकी सारी बीमारियां जो है वहाँ पे फिर से शुरू हो जाती हैं। ना समय से सासू माँ को खाना दे पाती हैं, ना समय से ससुर जी को जो है वो सुबह का नाश्ता दे पाती हैं, ना ही ये समय से उठ करके चाय बना पाती हैं, कुछ भी नहीं कर पाती हैं। एक बहू का जो फर्ज होता है ना ये वो बिल्कुल भी नहीं निभा पाती है। इस तरीके की आयरन लेडी हैं। अगर सासू माँ इस चीज़ पे इनको बिगड़ती हैं, इनको डांटती हैं, तो फिर ये जो है ना फिर आती हैं कि हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है, यहाँ पे हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और जनता के सामने ये ऐसा प्रस्तुत करती है ना कि जैसे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे दबाव में रखा जा रहा है। अरे बहन जी, जितना आप एक दिन में काम करती हैं ना उतना हम लोग 1 घंटे में काम कर लेते हैं अपने घर का। हमारे घर में कोई भी मेड नहीं है, हम लोग गांव में रहते हैं, और हम लोगों के घर में सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है। आपके यहाँ तो झाड़ू लगाने वाली भी मेड है, यहाँ तक कि अक्सर आपकी वीडियो में ये कहते सुना गया है कि आंटी जी जो है वो सब्जी काट देती हैं, आपके घर में सब्जी कोई और बना देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनानी रहती है, और आंटी जी तो आटा भी गूंथ करके जाती है। बताइए इतना ज़्यादा मेहरानियों जैसा जो है किसको सुख मिलेगा? इतना सुख मिलने के बाद भी अगर आप अपने काम पे, अपने जो है स्वभाव पे, अपने जो है जुबान पे कायम नहीं रख पाती हैं, तो फिर हम आपसे क्या ही उम्मीद करें। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि अगर एक व्यक्ति कुआं में कूदेगा तो क्या हम भी उसको देख करके कूद जाएं? अरे चलिए ठीक है, आपके घर में जो है बड़ी बहू आपके हिसाब से बढ़िया नहीं कर रही है तो आप तो बढ़िया करिए ताकि सासू माँ को प्रसन्नता हो। आपको सासू माँ से जो है ना बहुत ज़्यादा चिढ़ है, और सासू माँ को आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, और आपको जो है ना हमको लग रहा है कि गलती जो है दोनों लोगों की बराबर है, लेकिन दोनों लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि नहीं हम सही हैं, सासू माँ को लगता है कि हम सही हैं। बस इसी खींचातानी में आप लोगों के रिश्ते जो है वो कमजोर हो रहे हैं। आप भी प्रयास नहीं कर रही हैं, सासू माँ भी प्रयास नहीं कर रही हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी बीमारी जो है ना सिर्फ और सिर्फ घर में आने पर ही शुरू होती है। अभी आप मायके में हैं तो मायके में देखिए कितनी खुश हैं, खूब उछल रही हैं, फुदक रही हैं, खेल रही हैं, गा रही हैं। वहाँ कितनी सुबह से उठ जा रही हैं, सारा काम वाम में हाथ बटा रही हैं, सब कुछ कितने बढ़िया से कर रही हैं, वीडियो भी बना रही हैं, अपनी दिनचर्या भी आप अच्छे से कर रही हैं, वहाँ पे कितनी प्रसन्न है। लेकिन वही चीज़ अगर आप मायके में आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको बीमारी हो जाएगी, ना समय से उठेंगी, ना खाना बनाएंगी, ना कुछ भी करेंगे, बाकी कैमरे पे आकर के खुद भी बीमार रहेंगी और अपनी ऑडियंस को भी अपनी ही बीमारी
परोसेंगी। फिर ये दोहरा जो है चेहरा, आप दोहरा जो है मापदंड क्यों दिखाती हैं जनता को? जनता फिर इसी पे बात करती है, फिर आपके घर में बवाल होता है, फिर आपके हस्बैंड जो है आकर के यहाँ पे सफाई देते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने मायके में फुदकती रहती हैं, उसी तरीके से आप अपने ससुराल में क्यों नहीं फुदकती हैं? यही तो सासू माँ आपकी चाहती हैं कि आप वहाँ पे फुद के अच्छे से रहें। जैसे आप अपनी माता जी से कितना हाथ बटाती हैं, काम करती हैं, प्यार से बात करती हैं, वैसे आप अपनी सासू माँ से क्यों नहीं करती हैं? एक आयरन लेडी होने का मतलब ये होता है कि आप दोनों जगह बढ़िया से रहें। आप अपने भी चली गई हैं और साथ के साथ में अपने पतियों को लेकर के भी चली गई हैं। कितना बुरा लगता है ना जब आदमी जो दामाद है वो ससुराल में जाकर के इतना दिन रहता। आपको बेकार नहीं लगता है? हमें बेकार लगता है, क्योंकि ससुराल में दामाद एक ही दिन के लिए अच्छे लगते हैं, वो भी जब बहुत दिनों बाद गए हों। और ऐसे बार बार उठ करके दामाद चले जाते हैं ना, फिर उनकी महत्व खत्म हो जाती है, उनकी गरिमा भी खत्म हो जाती है। तो चलिए, आपकी वीरता की कहानी बहुत सारी है, अभी हमने थोड़ी सी शुरुआत करी है, धीरे धीरे आपकी वीरता की कहानी सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।